पंजाब में जनवरी के पहले हफ्ते में होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली। बीजेपी गठबंधन के चुनाव प्रचार का होगा आगाज। पंजाब की 117 में 70 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को मिल सकती हैं 30 से 35 सीटें। ढिंडसा का दल 10 से 15 सीटों पर लड़ेगा। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक यूपी में गृह मंत्री शाह का तूफानी प्रचार। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद रोड शो। 10 दिनों में 7 जगहों पर दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में भी करेंगे रोड शो। करीब 21 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आईटी मिनिस्ट्री ने लिया प्रियंका गांधी के आरोपों का संज्ञान। बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के आरोपों की जल्द शुरू होगी जांच। प्रियंका ने कल कहा था, मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है। क्या सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं? चुनाव से पहले केजरीवाल ने गोवा को दी छठी गारंटी। कहा कि गोवा में देंगे पहली ईमानदार सरकार। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर लगाया आरोप। कहा, गोवा को 27 साल तक कांग्रेस ने लूटा और 15 साल तक बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। पणजी से केजरीवाल का ममता की पार्टी पर भी हमला। कहा कि टीएमसी को महत्व देने की जरूरत नहीं है, गोवा में रेस में नहीं है टीएमसी। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू का केजरीवाल पर करारा प्रहार। कहा, केजरीवाल की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, आपको वोट देना मतलब बादल परिवार को वोट देना। सिद्धू का अमरिंदर पर भी हमला। कहा कि 4.5 साल तक सीएम ऑफिस में पड़ी रही ड्रग्स के गुनाहगारों की लिस्ट। सिद्धू ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, हराम के पैसों से पंजाब में खरीदेंगे नेता। खरीदे गए विधायकों प्रत्याशियों के दम पर लड़ेंगे चुनाव। सबको जनता देगी जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। पणजी में बीजेपी के संकल्प रथ को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आरएसएस ने फिर उठाया हैदराबाद का नाम बदलने का मुद्दा। भाग्यनगर नाम रखने की मांग। जनवरी में बीजेपी के साथ बुलाई कोऑर्डिनेशन मीटिंग। टीएमसी सांसद डोला सेन ने हैदराबाद का नाम बदलने की मांग पर उठाया सवाल। कहा कि इतिहास के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रही है बीजेपी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए हो रही नाम बदलने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिसक चुकी है जमीन। संसद के शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ऐलान हुआ। संसद के दोनों सदनों में लखीमपुर खीरी को लेकर लगातार हुआ हंगामा। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक 18 घंटे 48 मिनट की कार्यवाही बाधित हुई। संसद सत्र स्थगित होने के पहले बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 2 दिसंबर को रिकॉर्ड 204% हुआ कामकाज। संसद परिसर में धरने में शामिल हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन। रूल बुक फेंकने के कारण कल राज्यसभा से किया गया था सस्पेंड। डेरेक ओब्रायन के सस्पेंशन पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की राजनीति में एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं बची। उद्धव ठाकरे की विधानसभा में न आने पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उठाए सवाल। कहा, तबीयत सही नहीं तो किसी और को दें चार्ज। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बड़ा बयान। कहा कि उद्धव को पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने बेटे को जिम्मेदारी दे। विधानसभा के सत्र में सीएम उद्धव ठाकरे के शामिल होने को लेकर आदित्य ठाकरे ने नहीं दिया सीधा जवाब। कहा, जब सीएम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीएम ठाकरे की तबीयत को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि सरकार और सीएम दोनों की तबीयत ठीक, बीजेपी की सेहत बिगड़ी है, आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ेगा। सीएम ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर एनसीपी की सफाई। कहा, सीएम का चार्ज किसी और को देने की जरूरत नहीं। जल्द विधानसभा में आएंगे सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम ठाकरे के विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने पर बोला नाना पटोले। कहा कि बीजेपी को बोलने का हक नहीं है, पीएम खुद लोकसभा नहीं आते हैं। महाराष्ट्र सरकार की बैठक में नहीं शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे। शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे समेत कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। टीईटी पेपर लीक और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पोस्टर बैनर्स के साथ नजर आए विधायक। प्रोटेस्ट से पहले पूर्व सीएम फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विधायकों के साथ लगाए छत्रपति शिवाजी के नारे। महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक से पहले कराया गया आरटीपीसीआर टेस्ट। 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, अयोध्या में जमीन खरीद मामले में हुआ बड़ा घोटाला। ट्रस्ट के नाम पर खरीद फरोख्त का खेल। संजय सिंह का आरोप, पहले दलित रोंगई के नाम पर 21 बीघा खरीदी गई जमीन, बाद में रोंगई ने महर्षि नारायण विद्यापीठ को जमीन दी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या में जमीन खरीद में खेला गया घोटाले का खेल। राम मंदिर के आसपास बीजेपी के नेताएं औने पौने दाम पर जमीन खरीदने गए। सुरजेवाला का आरोप, अयोध्या में आस्था के नाम पर बीजेपी नेताओं ने की लूट। कई बीजेपी विधायक नेता और बड़े अधिकारी जमीन के खेल में शामिल। सुरजेवाला ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मांगा जवाब। जमीन और चंदा चोरी पर योगी की चुप्पी। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले पीएम भी चुप। यूपी के गोंडा में बीजेपी का रोड शो। जन विश्वास यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने निकाला रोड शो। यूपी के सीएम योगी आज जन विश्वास यात्रा के तहत सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यूपी में प्रचार पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने लगाया जोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। बोले, इस बार उत्तर प्रदेश में दोनों का सफाया होगा। एसपी नेता के यहां पर आईटी की छापेमारी पर अखिलेश का निशाना। कहा कि बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है। 23 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे।
पीएम मोदी 28 दिसंबर को आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। यूपी में छापे पर आयकर विभाग का पहला आधिकारिक बयान भी सामने आया। कहा कि बोगस खर्चे दिखाकर टैक्स बचाया जा रहा था। कर्नाटक और यूपी में आयकर विभाग ने 30 जगहों पर रेड की। अभी तक 1 करोड़ 12 लाख की नकदी बरामद की गई। केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पी.टी. थॉमस का निधन। पैंक्रियास की बीमारी का चल रहा था इलाज। आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता गजेंद्र झा को जीतन राम मांझी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान पड़ा महंगा। पार्टी ने सस्पेंड किया। 1 हफ्ते बाद गृह मंत्रालय की बैठक में दिखे अजय मिश्रा टेनी। पत्रकार से गाली गलौज के बाद विवादों में घिरे थे। झारखंड विधानसभा में लिंचिंग पर बिल पास। मॉब लिंचिंग पर आजीवन कैद की सजा का प्रावधान। 25 लाख तक जुर्माना भी लगेगा। बिल पास होने के बाद बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पास किया गया कानून। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने बिल की कॉपियां फाड़ी। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की कांग्रेस जेडीएस से अपील। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून का करें समर्थन। नाम राय से पारित कराएं बिल। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने धर्मांतरण विरोधी बिल का भी विरोध किया। कहा कि बीजेपी एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए ला रही कानून। बिल से किसी को नहीं होगा फायदा। मंगलुरु में धर्मांतरण विरोधी बिल के खिलाफ प्रदर्शन। ईसाइयों समेत अलग अलग समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य के लिए धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं। बेवजह के मुद्दे पर राजनीति कर रही है बीजेपी। जनता के मुद्दे को कर रही है दरकिनार। कर्नाटक असेंबली के बाहर पत्रकारों का धरना। असेंबली के अंदर एंट्री नहीं मिलने का आरोप। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि कई मुद्दों को दबाना चाहती है सरकार, इसलिए पत्रकारों को असेंबली के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण। डीआरडीओ के मुताबिक उड़ीसा तट से छोड़ा गया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। बंगाल के हालात पर चर्चा। कोची में प्रेसिडेंट कोविंद ने सदर्न नेवल कमांड का निरीक्षण किया। नेवी के जवानों ने समंदर में दिखाया शानदार करतब। प्रेसिडेंट ने ली सलामी। केरल के एलपी में बीजेपी नेता की मौत के मामले में 5 एसडीपीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। 19 दिसंबर को हुई थी हत्या। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने रेजिडेंट डॉक्टर्स का धरना। नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। आज टिहरी गढ़वाल पहुंचे सीएम धामी। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लोगों को भी संबोधित किया। लखनऊ में सीएम योगी ने की रिव्यू मीटिंग। टीम 9 के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग। यात्रा पर कोई असर नहीं। आग पर पूरी तरह से काबू पाया। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बताया। कहा एक ही है। इस मुद्दे पर कंट्रोवर्सी कर भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश। पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन। भारत का दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाली 2 वेबसाइट्स पर भी एक्शन पहचान कर बैन किया गया। पाकिस्तान की एक और साजिश भी खुलासा। एलओसी से 500 मीटर की दूरी पर अपने इलाके में कर रहा अवैध निर्माण। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के होश उड़े। अवैध निर्माण काम को तुरंत कराया बंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। बजट से पहले वर्चुअली करेंगे मीटिंग। कल कोरोना हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। जयपुर में मिले हैं ओमिक्रॉन के 4 और नए केस। जवाहर नगर इलाके में पति पत्नी संक्रमित। केनिया की महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया। केनिया के चेन्नई होते हुए तिरुपति पहुंची थी महिला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़े तो बंद होंगे स्कूल। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा। जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में ओमिक्रॉन की एंट्री। जम्मू कश्मीर में 3 और उड़ीसा में 2 नए मामले सामने आए। केंद्र ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए राज्यों से वॉर रूम एक्टिव करने के लिए कहा है। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की भी सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया। कहा डेल्टा की तुलना से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले अब 65। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 54 मरीज। एलएनजेपी में 34 केसेस की पुष्टि। देश में कोरोना के 6317 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 318 लोगों की कोरोना से जान गई है। गाजियाबाद में मिले कोरोना के 6 नए मामले। मॉरिशस से लौटे परिवार के 3 सदस्य संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। गुरुग्राम में 100% लोगों को लगी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। 100% डोज वाला हरियाणा का पहला जिला बना है गुरुग्राम। ओमिक्रॉन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। भारत में ओमिक्रॉन के माइल्ड सिम्टम, वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से होगा बचाव। मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए बीएमसी ने जारी किया गाइडलाइंस। पार्टी में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक जगहों पर सेलिब्रेशन पर लगी रोक। 50% क्षमता के साथ क्लब और रेस्टोरेंट खुलेंगे। ब्रिटेन में कोरोना का आंकड़ा पहली बार 1 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में पहले दर्ज किए गए थे 93,000 केस। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में लागू नहीं होंगे कोरोना को लेकर सख्त नियम। पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान। ओमिक्रॉन के केस बढ़े तो छुट्टियों के बाद ब्रिटेन में की जा सकती है सख्ती। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से क्रिसमस सेलिब्रेशन पर अंकुश। महारानी एलिजाबेथ II ने जश्न के सभी प्रोग्राम्स कैंसिल किए। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिका में तैयारी। राष्ट्रपति बाइडेन ने 50 करोड़ की फ्री रैपिड टेस्ट का भी वादा किया। बाइडेन ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा देशभक्ति ये है।
WHO के यूरोप के चीफ ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। एक और तूफान आने की चेतावनी दी है। जर्मनी में क्रिसमस के बाद 28 दिसंबर से लागू होंगी नई पाबंदियां। नाइट क्लब किए जाएंगे बंद। निजी कार्यक्रम में सिर्फ 10 लोगों की को होगी अनुमति। साउथ अफ्रीका के ओमिक्रॉन एक्सपर्ट का दावा, कहा कि देश ने पार की कोरोना की चौथी लहर। संक्रमितों में गंभीर और जानलेवा लक्षण कम दिखे। इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत का मामला आया सामने। 2 हफ्ते में अस्पताल में भर्ती था शख्स। सिंगापुर एयरलाइंस ने क्वारंटीन फ्री ट्रैवल के लिए नए टिकटों की बिक्री लगाई पर रोक। ओमिक्रॉन की वजह से 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक लगाया प्रतिबंध। दिल्ली में शीतलहर से कोई राहत नहीं। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल सर्दी से राहत के आसार भी नहीं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी अभी बेहद खराब क्वालिटी में बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385। नोएडा में प्रदूषण से सांस लेना लोगों के लिए दूभर। बेहद गंभीर कैटेगरी में पहुंचा वायु प्रदूषण। गुरुग्राम में भी AQI बेहद खराब। मुरादाबाद में ठंड का कहर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। 7 डिग्री तक गिरा तापमान। अयोध्या में भगवान सीताराम जानकी को पहनाए गए गर्म कपड़े, लगाया गया हीटर। लद्दाख में जमा देने वाली ठंड। लेह में -12 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। लखनऊ के चिड़ियाघर में लगाए गए हीटर। जानवरों को सर्दी से ताकि मिले राहत। जानवरों को दिया जा रहा है पौष्टिक आहार। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के CWRC में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास उपाय। पक्षियों के लिए लगाई गई है ब्रूडर मशीन। जयपुर के रजत अस्पताल में हंगामा। मरीजों ने गुमराह कर इलाज करने का लगाया आरोप। मामले की जांच के लिए गठित की गई है टीम। जांच के लिए अस्पताल जाएगी एक्सपर्ट्स की टीम आज। नागपुर में वन विभाग का ऑपरेशन मगरमच्छ। नाग नदी के किनारे मगरमच्छ के आने से दहशत। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए लगाए कैमरे और पिंजरे। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद गाड़ी से विदेशी शराब लूटने की मची होड़। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी से शराब का कार्टन ले जाते दिखे लोग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में बिहार से जा रही बस के अंदर बॉक्स से शराब बरामद की गई है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट। अहमदाबाद में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सरदार पटेल रिंग रोड पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में कोई घायल नहीं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कंपनी के कैंपस में भीषण आग। हादसे में 3 की मौत, 44 घायल। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार 2 लोगों में से एक महिला की मौत हुई। देश के बड़े चंदन तस्कर बादशाह मलिक को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। 24 दिसंबर तक कस्टडी में भेजा गया। पूरी दुनिया में लाल चंदन की तस्करी करता था। लाल चंदन के तस्कर बादशाह मलिक पर ईडी ने ECIR दर्ज की, जिसके आधार पर हुई छापेमारी। कोची में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ईडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोफेशनल एम्पावरमेंट से जुड़े कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा, देश विकास की नई राह पर तेजी से अग्रसर। दिल्ली में क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां पूरी। चर्च में जुटने लगी है लोगों की भीड़। तमिलनाडु के त्रिची में क्रिसमस को लेकर अलग तरह से बनाए जा रहे हैं केक। स्पेशल केक की डिमांड बढ़ी। MP के जबलपुर में क्रिसमस पर ओमिक्रॉन का दिख रहा है असर। काफी कम संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी क्रिसमस पर कोरोना की मार। एहतियातन घरों से कम निकल रहे हैं लोग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आगरा में भी असर। टूरिज्म हुआ प्रभावित। तो पहले के मुकाबले कम हुए सैलानी। कानपुर में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के कई महिला नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जॉब मेले का उद्घाटन किया। 1300 बेरोजगार युवाओं को लिया हिस्सा। श्रीनगर में म्यूजिक, डांस और ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। त्रिपुरा में मशरूम की खेती सिखाए गए हैं गुर। महिलाओं की एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को यह खास तरीके की चीज सिखाई जा रही है। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। चीला कला के स्वागत में शुरू हुआ कार्यक्रम। त्रिची के हाथी पुनर्वास और रेस्क्यू सेंटर में चल रहा है 8 हाथियों का इलाज। वेटरनरी ऑफिसर की निगरानी में देखभाल की जा रही है। पुंछ में सेना ने यूथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया। खिलाड़ियों को बांटे क्रिकेट किट। युवाओं ने सेना का शुक्रिया अदा किया। बिहार के गया में ओमिक्रॉन के चलते दुकानदार परेशान। ओमिक्रॉन के चलते कम आ रहे हैं पर्यटक, नहीं हो रही है बिक्री। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं पर्यटक। न्यू ईयर के लिए 96% तक बुक हैं होटल। कर्नाटक के शिवमोगा में व्यापारी परेशान। पिछले 2 सालों से कोरोना और तूफान की वजह से हो रहा है नुकसान। लुधियाना में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर बिखरे मिले धार्मिक ग्रंथों के पन्ने और तस्वीर। ACP ने दिखा दिया कार्रवाई का आश्वासन। पुलिस के मुताबिक पीपल के पेड़ के पास बिखरी मिली देवी देवताओं की फोटो। CCTV के आधार पर जांच जारी। मेक्सिको में लगाया गया जीसस का बड़ा सा स्टैच्यू। 600 किलो की है 13 फीट के बेबी जीसस की मूर्ति। भारत में बिजनेस बंद करेगा अमेरिका का सिटी बैंक। कंज्यूमर बैंकिंग खरीदने के लिए एक्सिस बैंक सबसे आगे। GST और स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर सकेगा प्राइवेट बैंक CSB। RBI ने CSB की एजेंसी बैंक सूची में किया शामिल। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। फर्जी लोन बुक बनाने के गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में जमानत लेने के लिए बनाते थे फर्जी लोन बुक। आरोपियों के पास से कई फर्जी लोन बुक, सील, मोहरें बरामद। भुवनेश्वर STF ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ की कीमत की 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 300 किलोग्राम से अधिक पोस्त जब्त किया गया। 2 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार।
थाने में 21 लाख रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद। एक नाइजीरिया नागरिक और एक महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में एक दिन में पकड़े गए 2 घूसखोर। जबलपुर में प्रोजेक्ट अफसर, ग्वालियर में प्रोफेसर गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या की घटना का खुलासा किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट के 70,000 रुपए भी इनसे बरामद किए गए। यूपी के चंदौली पुलिस की कार्रवाई, अवैध असले के साथ गौ तस्कर गिरफ्तार, 15 गौवंशों को छुड़वाया। हापुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, लंबे समय से तलाश थी। राजस्थान के कोटा में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 25 साल का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में बस स्टैंड पर शख्स ने की पत्नी के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ब्रिटेन में अब तक सबसे महंगा तलाक, दुबई के किंग अपनी पत्नी प्रिंसेस हया को सेटलमेंट के लिए देंगे 5,500 करोड़ रुपए। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। राजकुमारी हया को तुरंत मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। दोनों बच्चों के लिए 2900 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाने होंगे। प्रिंसेस हया ने मांगे थे 14,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा कि आक्रामक राजनीति अपनाने पर भुगतने होंगे परिणाम, फिर पूर्वी यूरोपियों में विस्तार न करने की करे मांगी गारंटी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को दी चेतावनी, अगर यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की तो उसके व्यापक होंगे परिणाम। रूस ने जापान के सागर में सबमरीन से किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण, 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने बाबा क्रूज मिसाइल के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, पहले से 2 गुनी हो गई मारक क्षमता। ईरानी सेना का 5 दिन का सैन्य अभ्यास जारी, 5 क्रूज मिसाइल के जरिए टारगेट्स को निशाना बनाया गया। ईरान की मिलिट्री ड्रिल में अटैक ड्रोन का भी इस्तेमाल, आसमान से जमीन पर दागी मिसाइल। व्लादिमीर पुतिन ने 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स रूसी नेवी को सौंपी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस हैं। फिलीपींस में टाइफून से मरने वालों की संख्या हुई 375, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने ढाया था कहर। अमेरिका के मियामी में एयरपोर्ट पर यात्रियों में जमकर मारपीट, एयरपोर्ट पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जर्मनी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे 3000 प्रदर्शनकारी। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में बरसाए बम, सना एयरपोर्ट को बनाया निशाना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान में विदेशी यात्रियों के लिए बॉर्डर अब भी बंद, ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आए लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की मिली अनुमति, कोर्ट ने पैरोल खत्म करके बाकी सजा काटने का सुनाया था फैसला। विंटर ओलंपिक्स 2022 से पहले चीन में आइस और स्नो स्पोर्ट्स की बड़ी लोकप्रियता। छोटे छोटे बच्चे आइस स्केटिंग, स्कीइंग और स्नो हॉकी में आजमा रहे हाथ, स्कूलों में स्पेशल सेशन। आर अश्विन का खुलासा, पूर्व कोच रवि शास्त्री के कुलदीप यादव को नंबर 1 स्पिनर कहे जाने से हुए थे हताश, रिटायरमेंट लेने की सोचने लगे थे। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले फिट होने के लिए एनसीए पहुंचे कुलदीप यादव, सितंबर में घुटने की हुई थी सर्जरी। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की जमकर प्रैक्टिस की आई तस्वीरें, खिलाड़ियों ने सुपर स्पोर्ट्स पार्क में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। भारत के साथ टेस्ट सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका टीम को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर। अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की तारीफ की, बताया बेस्ट ऑफ स्पिनर। विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा तमिलनाडु, कर्नाटक को 151 रन से हराया, तमिलनाडु ने 354 रन का लक्ष्य दिया था। फिल्म 83 की रिलीज से पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम के असली स्टार प्रमोशन में जुटे। गावस्कर, अमरनाथ, श्रीकांत, सिंगर, वेंगस्कर जैसे तमाम खिलाड़ियों ने जुहू में प्रचार किया। मुंबई की फिल्मी सिटी में रणवीर सिंह ने किया 83 का देसी प्रमोशन, चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दिए 83 वर्ल्ड कप के दिग्गज क्रिकेटर फिल्म सिटी में। प्रमोशन के दौरान संदीप पाटिल और सैयद किरमानी समेत 83 वर्ल्ड कप के क्रिकेटर्स ने किए बैट पर साइन, टीम के साथ रणवीर ने खिंचवाई ग्रुप फोटोग्राफ। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 24 दिसंबर को रिलीज होगी। धोखाधड़ी के केस में फिल्म निर्माता प्रयाग सांघवी गिरफ्तार, 25 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड में रहेंगे। पार्टनर, भूत रिटर्न्स जैसी फिल्में बना चुके हैं सांघवी। 850 अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को खत लिखा है। फिल्म डिवीजन और नेशनल फिल्म आर्काइव्स को एनएफडीसी में मर्ज करने पर जताई है आपत्ति। मुंबई में फिल्म आरआरआर का प्रमोशन, डायरेक्टर राजामौली समेत रामचरण, एनटीआर जूनियर रहे मौजूद। राजामौली ने पवन कल्याण को फिल्म भीमला नायक के रिलीज की डेट बदलने को कहा और कहा कि शुक्रिया, फिल्म आरआरआर के 5 दिन बाद रिलीज होने वाली थी फिल्म। मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी बने अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर, साल 2021 के लिए पेटा ने किया सम्मानित। टाइगर श्रॉफ हुए चोटिल, फिल्म गणपत की शूटिंग के दौरान आंख में चोट लगी। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म योद्धा में अपने स्टंट खुद करेंगी दिशा पाटनी, मार्शल आर्ट्स चैंपियन है दिशा। कार्तिक आर्यन बने क्रिकेटर, मैदान पर चौके छक्के जड़ते दिखाई दिए। फराह खान ने गौरी खान को भेजा क्रिसमस गिफ्ट, साउथ अमेरिका के चिली से मंगवाई गौरी की फेवरेट चेरीज। रकुलप्रीत सिंह की छतरीवाली की शूटिंग हुई खत्म, टीम के साथ रैप अप किया। मुंबई के डबिंग स्टूडियो पहुंची अनन्या पांडे, फिल्म लाइगर के लिए डबिंग करती नजर आईं। इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर दिखाई दी मलाइका अरोड़ा, गुरु रंधावा और अरोड़ा फतेह भी मौजूद।
शहनाज गिल ने शेयर किया अमेरिकन टीवी सीरीज ल्यूसीफर का पोस्टर, कहा असली बिग बॉस तो यहाँ है। पोस्टर के फोटोशॉप या ओरिजिनल होने पर लगाए जा रहे हैं कयास। भारत में 14 जनवरी को रिलीज होगी मैथ्यू वॉन की फिल्म द किंग्समैन। कोरोना महामारी की वजह से डिले हुई है स्पाई कॉमेडी। साउथ अफ्रीका गए दीपक चहर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बॉलिंग का वीडियो। दीपक ने कैप्शन में लिखा, लाल गेंद मजेदार है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों में जोरदार हाथापाई हुई है। बाद में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में हिंदू महिला के अपहरण का वीडियो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया ट्वीट। एक स्टूडेंट की नकल करने की तरकीब वायरल हुई है। बालों पर लगाए विग में लगी थी कम्युनिकेशन डिवाइस। आईपीएस अधिकारी रूपन शर्मा ने वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में नकल का शानदार जुगाड़।